आप सभी का स्वागत है। चलिए हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2B के न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो मास दिया गया है 1 kg, स्पीड दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है। फॉर्मूला है हाफ mv²। सो हाफ इंटू 1 kg ऐसा यूनिट में है और वेलोसिटी स्क्वायर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 इंटू 100/2 तो 50 जूल आंसर आ गया। ठीक है, तो v का वैल्यू है 10 स्क्वायर मीटर पर सेकेंड में है, चेंज नहीं करना है, तो ये जूल में आंसर आ गया। Question number 11. If the speed of a car is halved, how does its kinetic energy change? तो अब इसमें मास सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी m1 m ले लीजिए, मास 2 बाद में m ही रहेगा, वेलोसिटी है v1 और वेलोसिटी 2 हो जाएगा हाफ ऑफ v। तो देख लीजिए यहाँ पर मास ऑफ द सेम कार सेम ही रहेगा और स्पीड जो है हाफ हो रहा है। तो पहले v लिया, बाद में इसका हाफ यानी हाफ v होगा। तो अभी काइनेटिक एनर्जी 2 और काइनेटिक एनर्जी 1। तो हाफ v2 स्क्वायर बाई हाफ m1 v1 स्क्वायर। तो इस तरह से जनरली करेंगे तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन में भी आपको आसान पड़ेगा। तो इसमें कंपैरिजन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, तो रेशियो निकाल लीजिए। k1/k2 भी कर सकते हैं, मैंने k2/k1 लिया है। तो m2 और m1 दोनों एक ही है, m/m। अभी v2 कितना है, हाफ v² और v1 कितना है, v। तो इसके बाद हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देना। तो मास कैंसिल्ड 1/4 v² बाई v²। तो ये v² कट गया, तो हमारे पास रिलेशन आ गया k2/k1 इक्वल्स टू 1/4। तो k2 इक्वल्स टू 1/4 k1। तो इसका मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी becomes 1/4 of the initial value। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जनरली आप यही मेथड लगाइए जब भी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा जाएगा, तो आपके लिए आसान होगा। तो अभी क्वेश्चन 12 देख लीजिए। 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटीज v and 2v, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जीज ओके। तो अभी यहाँ पर देखिए 2 बॉडी हैं, इक्वल मास है, तो m1 हो गया, m ले लीजिए, m2 भी m ले लीजिए क्योंकि इक्वल है। वेलोसिटी 1 v है, वेलोसिटी 2 भी है। तो अभी हम निकालेंगे k1/k2 या k2/k1, दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखना है k1 लिए हैं तो हाफ m1 v1² 1 रहना चाहिए। हाफ ये k2 है m2 v2², क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv²। हाफ कैंसिल्ड, अभी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये आंसर आ गया।
अभी 13 देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में 13 में 2 bodies have masses in the ratio 5:1 and kinetic energies in the ratio 125:1. Calculate the ratio of their velocities. तो इसमें देखिए m1 बाई m2 दिया हुआ है 5/1 और k1 बाई k2 दिया है 125/9 और निकालना है v1 बाई v2। ये क्वेश्चन है। तो अभी क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी दिया है तो k1 बाई k2 लगाइए, जैसे मैंने पहले बताया m1v1 स्क्वायर, फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर और इसमें m1v1 स्क्वायर हाफ m2v2 स्क्वायर। अभी k1 बाई k2 देखिए 125/9, तो इसके जगह में ये पुट कीजिए क्योंकि ये दिया हुआ है, हाफ हाफ कैंसिल, m1 बाई m2 क्योंकि मल्टीप्लाई में है हम अलग से ले सकते हैं, सो 5/1 इंटू v1 बाई v2 नहीं दिया है तो इसको ऐसा लिखिए, दोनों का स्क्वायर है तो इसलिए v1 बाई v2 होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर 125/9 इंटू 1/5 इज इक्वल टू v1 बाई v2 स्क्वायर। तभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नंबर है इसे मैंने इधर लेके आया, तब ये v1 बाई v2 आंसर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कैंसिल, और इसमें देखिए स्क्वायर है, सो v1 बाई v2 यदि करेंगे तो √25/9 होगा, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इधर आकर रूट होगा, 25 का रूट 5, 9 का रूट 3, सो 5:3 ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम देख लेते हैं। अ कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 15 km/h while another similar car is moving at a speed of 45 km/h. Find the ratio of their energies, kinetic energies. तो यहाँ भी वेलोसिटी 1 दिया है 15 km/h, वेलोसिटी 2 दिया है 45 km/h। दूसरे कार का, पहले कार का मास m ले लीजिए और दूसरे कार का मास भी m ले लीजिए, क्योंकि सिमिलर कार लिखा है, ठीक है। तो अब एक ही जैसा फार्मूला है k1 बाई k2 हाफ m1v1 स्क्वायर हाफ m2v2 स्क्वायर। तो हाफ हाफ कैंसिल कर दीजिए, m v1 है 15 स्क्वायर, m v2 है 45 स्क्वायर। अभी यहाँ मैंने यूनिट चेंज नहीं किया, आप देख रहे हैं कि 15 km/h है, यहाँ पर भी 45 km/h, तो एक ही यूनिट है, इसलिए रेशियो में हम चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हम चेंज करेंगे कन्वर्शन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो इसको 15 स्क्वायर करने का ज़रूरत नहीं है, तो 15/45 होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर इसको काट दीजिए, सो 1/3 स्क्वायर तो 1/9, सो 1:9 इसका आंसर होगा। तो कभी कभी आप लोग क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर करने में देंगे 45 का स्क्वायर, फिर कैंसिल करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नहीं तो चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 15 स्क्वायर को 15 × 15 फिर 45 × 45 फिर सेपरेटली कैंसिल कीजिए, इन स्क्वायर नहीं करना, टाइम ज़्यादा जाएगा। तो रेशियो हो गया 1:9। 15 देख लेते हैं। 15 में अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg स्लोज डाउन फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 5 m/s to 3 m/s। कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तब इसमें मास दिया है 0.5 kg, ऐसा यूनिट में है, और इनिशियल वेलोसिटी 5 था,
और फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड चेंज हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी चेंज इक्वल्स टू हाफ एम, इसमें कौन सा बड़ा है, यू बड़ा है तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ले लीजिए। यदि वी बड़ा है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो बड़ा है वो पहले ले लीजिए। सो हाफ इंटू 0.5, यू है 5, 3 स्क्वायर। सो हाफ इंटू 5/10 इंटू 25 माइनस 9, सो 1/4 इंटू 16, सो 4 जूल हो गया। 4 जूल डिक्रीज हो गया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फाइनल वेलोसिटी लेस, बाद में कम वेलोसिटी हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 15 का आंसर। क्वेश्चन 16 इस तरह से है, अ बॉल ऑफ मास 500 ग्राम, तो मास 500 ग्राम है और वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये एसआई यूनिट में है तो इसको चेंज कर देंगे। तो हाफ kg, वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। तो पहला पार्ट पूछता है काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv² लगा दीजिए। सो हाफ इंटू 15 इंटू 15 स्क्वायर है तो 15 इंटू 15, तो 56, 225/4, 56.25 जूल। सेकेंड आंसर मोमेंटम पूछा है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। सो मास भी पता है और वेलोसिटी भी पता है, तो 7.5 kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट होगा मास इंटू वेलोसिटी के हिसाब से, देखिए kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आंसर। तो ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर। क्वेश्चन 17, a body of mass 10 kg is moving with the velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए m दिया है 10 kg और वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। तो मास इस डबल बाद में आएगा, पहले देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इस वैल्यू के हिसाब से हम काइनेटिक एनर्जी निकालें। इसके हिसाब से आप इसको u भी ले सकते हैं क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। हाफ मास 10, वेलोसिटी 20 इंटू 20, तो ये हो गया 2000 जूल। 2000 जूल। अभी देखिए मास इज डबल्ड, अभी नया मास क्या होगा, डबल्ड 10 इंटू 2, 20 kg, and velocity is halved 20/2, 10 मीटर पर सेकेंड। अभी काइनेटिक एनर्जी निकालने बताया, तो हाफ mv², फार्मूला वही रहेगा, खाली मास का वैल्यू चेंज हो गया, पहले से डबल 20 और इसका हो गया 10, 10 इंटू 10, 10 स्क्वायर है तो ये हो गया 1000 जूल। तो इस तरह से हम 17 को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मास दिया है, एक वेलोसिटी दिया है, उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। फिर मास को चेंज किया, वेलोसिटी को भी चेंज किया, तो नया वेलोसिटी नया मास, उसके हिसाब से फॉर्मूला सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 इस तरह से है, अ ट्रक वेइंग 1000 kgf changes its speed from 36 km/h to 72 km/h in 2 minutes. Calculate the work done. तो अभी इसमें मास लिख लीजिए 1000 kg,
तो और एक चीज़ है, जैसे वेट दिया है 1000 kgf, तो इसका मास डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1000 kg। ठीक है, तो ये तो हमें मास चाहिए। इसमें इनिशियल वेलोसिटी दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाता है। फिर v हो जाता है 72 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। 36 का डबल होता है, यहाँ भी डबल हो जाएगी। चाहे तो आप ये स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। अभी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv² माइनस u²। तो ये काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम से ये समझते हैं कि जब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, एंड जितना भी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा उतना ही वर्क डन होगा। तो दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी वैल्यू पुट कर दीजिए। सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 400 माइनस 100, तो 500 इंटू 300, तो 1,50,000 जूल इसमें आंसर आ गया। ठीक है, अभी आगे हम देखते हैं पावर निकालने वाला। तो पावर का हमने पिछले एक्सरसाइज में निकाला है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन कितना है 150,000 टाइम 2 मिनट्स दिया है, तो टाइम 2 मिनट्स। ठीक है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कीजिए 120 सेकेंड्स, क्योंकि तभी आएगा हमारा वॉट में आंसर। तो ये हो गया 5,000, ये हो गया 4, तो 1250 वाट। तो इस तरह से कैंसिल कीजिए और निकाल लीजिए। 19 में हम देख लेंगे। 19, बॉडी ऑफ मास 60 kg हैज़ मोमेंटम ऑफ 3000 kg मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द बॉडी। तो इसमें मास दिया है 60 kg, मोमेंटम दिया है 3000 kg मीटर पर सेकेंड। तो अभी काइनेटिक एनर्जी बताता है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv² चाहिए। मास वेलोसिटी नहीं दिया तो वेलोसिटी निकाल के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m। सो 3000 इंटू 3000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 60। तो इसको $75,000 जूल इसका आंसर हो गया। तो ये फार्मूला है k = p²/2m। अभी स्पीड बोला है, तो स्पीड जैसे p = mv होता है, तो v = p/m हो जाएगा। तो p/m, तो p कितना है 3000, मास है 60, तो ये 50 मीटर पर सेकेंड। तो पहले ये निकाल के फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² भी लगा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन 25 इस तरह से 20 इस तरह से है, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू बी डन ऑन अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम टू हैव मोमेंटम ऑफ 5 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसमें देखिए मास दिया है 50 ग्राम और मोमेंटम दिया है 5 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मोमेंटम SI यूनिट में दिया है और मास ग्राम में, तो इसको तुरंत हम कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1000 kg हो जाएगा। सो 1/20 kg। अभी क्वेश्चन बताता है हाउ मच वर्क इज टू बी डन। अभी कैसे वर्क करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, P²/2m। तो P कितना है, 5 × 5 25, 2 × 1/20। कितना होगा, 250 जूल। तो इतना काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन 21 देखते हैं, तो उसमें बताता है हाउ मच एनर्जी इज गेन्ड बाय अ बॉक्स ऑफ मास 2 kg व्हेन अ मैन कैरिंग द बॉक्स वेट्स फॉर 5 minutes फॉर अ बस। तो द मैन इज वेटिंग फॉर द बस, so that means he is not moving, so that's why the box will not have, or the box will not gain any energy. Okay, तो box is at rest। तो 21 का जो पहला आंसर होगा वो एनर्जी इक्वल्स टू 0 जूल हो जाएगा, पहला पार्ट। फिर सेकंड पार्ट है when a man runs carrying a box with a speed of 3 meters per second to catch the bus। तो इसका मतलब when the man runs, that means he will have kinetic energy। So similarly the box will also move, so box will also have energy and box will also move with the same speed, तो उसका एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। सो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो 12mv² फार्मूला लगाएंगे। सो हाफ इंटू मास है 20 kg और वेलोसिटी है, ये रन्स विथ 3 मीटर पर सेकेंड। तो 90 जूल आंसर हो गया। फिर थर्ड है रेजेस द बॉक्स बाय 0.5 मीटर in order to place it inside the bus। तो इसमें raises the box, तो जो एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, mgh लगाइए। तो मास 20, g दिया है 10 और हाइट दिया है 0.5। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 × 0.5, तो 100। सो 100 जूल आंसर हो जाएगा। A bullet of mass 50 gram is moving with velocity 500 meter per second. It penetrates 10 centimeter into a small steel target and comes to rest. Calculate the kinetic energy of the bullet। तो इसमें मास 50 ग्राम और वेलोसिटी दिया है 500 मीटर पर सेकेंड। तो इसको चेंज करना है आपको। ठीक है, तो पहला पार्ट है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 12mv²। सो 12 × 1/20 × 500 × 500।
तो 6250 जूल ये हो गया बुलेट का एनर्जी। अभी सेकेंड पार्ट पूछता है फोर्स। तो जैसे ये टारगेट है, तो टारगेट में यहाँ से जब एंट्री करेगा तो इसके पास इतना एनर्जी है 6250, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, ये 10 सेंटीमीटर जाके रुक जाएगा। तो अभी यहाँ पर जो एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 6250, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। तो यह जीरो काइनेटिक एनर्जी है और जब एंट्री किया था इतना एनर्जी है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम से लिया गया। तो फोर्स ऑन डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो 10/100 कीजिए इक्वल्स टू 6250। तो F इज इक्वल टू 6250 न्यूटन। तो इतना जो है फोर्स लगेगा। ये रिटार्डिंग फोर्स है। अब ये क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही आसान है। ये मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो मास दिया है 0.5 kg, ठीक है, और वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो ट्रॉली है इट मूव्स विद 2 मीटर पर सेकेंड एंड इट हैज़ द मास 0.5। तो व्हाट पोटेंशियल एनर्जी डिड द स्प्रिंग पोजेस व्हेन कंप्रेस्ड। अभी एक्चुअली यह मास इनटू वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी दिया है, तो ट्रॉली का काइनेटिक एनर्जी होगा वो निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रॉली इज मूविंग। तो 1 जूल हो गया। अभी यही पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉली। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉली। तो इसका आंसर होगा 1 जूल, ठीक है। तो इस तरह से हम ये एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।